हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, सब अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, सब ठीक से पढ़ रहे होंगे और स्टडी की तरफ ध्यान दे रहे होंगे। तो हम लोग आज एक एनवायरनमेंट जो है इसके टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। एनवायरनमेंट के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो एनवायरनमेंट जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी एग्जामिनेशन का, सच एज यूपीएससी या कोई भी आप स्टेट गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं जॉब के लिए, या फिर स्टेट पीएससी कह लीजिए। तो देखेंगे क्या क्या हम डिस्कशन करेंगे आज। तो आज डिस्कशन करेंगे एनवायरनमेंट का बेसिक, इकोसिस्टम, फंक्शन। तो ये हमारा पूरा एक सीरीज होगा जिसमें आज हम देख लेते हैं क्या क्या हमारा है। तो व्हाट इज एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट क्या है। द वर्ड एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग एनवर्ड। तो एनवर्ड से ही एनवायरनमेंट वर्ड जो वो डिराइव हुआ है। देयरफॉर द एनवायरनमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट और सिस्टम इंक्लूड ऑल द अदर एंटिटीज बोथ लिविंग और नॉन लिविंग इज कॉल्ड एज एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट किसको कहा जाता है, हम जहाँ पे रह रहे हैं, हमारा सराउंडिंग क्या क्या है, उसी को ही हम लोग एनवायरनमेंट कहते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट क्या क्या है। एनवायरनमेंट आप जान लीजिए जहाँ पे हम रहते हैं, जैसे कि हम लोग कोई डेजर्ट में रह रहा है, राजस्थान में रह रहा है तो वो मरुस्थल में रह रहा है। जैसे कि कोई रह रहा है यूपी में जो कि गंगा किनारे है तो वो रह रहा है प्लेन में, गंगा प्लेन में, तो वो हो गया एनवायरनमेंट। कोई सावना में रह रहा है तो वो सावना एनवायरनमेंट में रह रहा है। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट है। तो प्राइमरीली द एनवायरनमेंट कैन बी कैटेगराइज इनटू टू। दो हिस्सों में बांटा जा सकता है प्राइमरीली। एक हो गया नेचुरल एनवायरनमेंट और दूसरा हो गया ह्यूमन मेड बा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, इट इंक्लूड ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग दैट ऑक्यूर नेचुरली। तो नेचुरली जो पाया जाता है उसको हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट सराउंडिंग एंड एनिमल। तो हम लोग जहाँ पे रहते हैं, कोई अगर जंगल में रह रहा है तो जंगल क्या है, नेचुरली ही मिलता है, तो वो हो गया नेचुरल एनवायरनमेंट। और ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्या होगा, जो मेड बाय ह्यूमन बींग्स। तो हम लोग जो अपने लिए बनाते हैं वो हो गया ह्यूमन मेड बाय आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम, आप पढ़ने जा रहे हैं, आप स्कूल या कॉलेज में कोई कहीं पे भी पढ़ रहे हैं तो क्लासरूम हो गया, या फिर स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो हो गया आपका आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, जो कि हम लोग खुद ही क्रिएट किए हैं। और देखेंगे नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं। मेनली एनवायरनमेंट जो होता है उसमें दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं। पहला हो गया आपका बायोटिक और फिर हो गया एबायोटिक। ऑल लिविंग बींग्स, जो कि लिविंग है वो हो गए बायोटिक, और जिनमें जान नहीं है वो हो गए एबायोटिक। तो इसमें आप देख सकते हैं बायोटिक में क्या क्या आएंगे, मैन आएंगे, एनिमल या फिर ट्रीज, बैक्टीरिया और सिम्बायन। और नेक्स्ट हो गया एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में हो सकता है आपका मिनरल, सनलाइट, ग्रेविटी, सॉइल और एनर्जी। देखेंगे नेक्स्ट, व्हाट इज एन इकोसिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर लिए कि एनवायरनमेंट क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे इकोसिस्टम के ऊपर। इकोसिस्टम टर्म वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय ए.जी. टांसले। ए.जी. टांसले जो थे वो फर्स्ट 1935 में इकोसिस्टम जो टर्म है उसको प्रपोज किए थे। तो इकोसिस्टम का मतलब हम जान लेते हैं क्या है। It is a community of living and non-living things that work together. Ecosystem is a complex, actually ये है एक complex relationship between our environment and हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं। The living and non-living things continuously exchange material and energy between them. It form the structural functional unit of the biosphere. तो बायोस्फीयर का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कैसे बनता है, जैसे कि हम लोग रह रहे हैं, हम लोग हैं लिविंग बींग्स, और नॉन लिविंग थिंग क्या हो गया, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, हमारा घर हो गया, बुक्स हो गया, मनी हो गया, कुछ भी हो गया, वो हो गया नॉन लिविंग थिंग। और इन दोनों का जो रिलेशनशिप होता है, इसके बिना हम लोग एग्जिस्ट नहीं कर सकते, या सस्टेन बोलिए कि नहीं कर सकते। तो बायोस्फीयर जो है वो इन्हीं सबसे बना हुआ है, जैसे कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, इन दोनों का रिलेशन ही डिसाइड करता है। तो
इकोसिस्टम जो होता है वो वेरीज ग्रेटली इन साइज। इकोसिस्टम साइज में वेरी कर सकता है। इट कैन बी वेरी स्मॉल एज पॉन्ड, जैसे कि आपका पॉन्ड हो गया, वो भी एक इकोसिस्टम है जो कि बहुत छोटा है। और एज लार्ज एक फॉरेस्ट और सी, सी भी एक इकोसिस्टम है जो कि मैरीन इकोसिस्टम हो सकता है। तो बहुत छोटा हो सकता है लाइक ए पॉन्ड, और बहुत बड़ा हो सकता है लाइक ए फॉरेस्ट जो कि जंगल और समुद्र की तरह। तो इकोसिस्टम ये होता है। देखेंगे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, जनरलाइज क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। तो हम लोग जो हमारा इकोसिस्टम है उसको मेनली दो हिस्सों में बांट सकते हैं, जैसे कि हो गया टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। ये हो गया हमारा जमीन का और ये हो गया हमारा जितना भी पानी का है। तो टेरेस्ट्रियल में क्या क्या आएगा, इसमें आएगा फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट और सम एग्जांपल ऑफ द इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जांपल ये फॉरेस्ट हो सकता है, ग्रासलैंड हो सकता है या डेजर्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट था एक्वेटिक, जो कि हो सकता है, इसका एग्जांपल दिया हुआ है पॉन्ड हो सकता है, लेक हो सकता है, कहीं का वेटलैंड हो सकता है, रिवर, एस्चुरी, ये सब हो गया किसका एग्जांपल, जो कि एक्वेटिक इकोसिस्टम का एग्जांपल हो गया। इकोसिस्टम कैन बी मैन मेड टू। तो इकोसिस्टम जो हो सकता है वो भी नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है एक्वेरियम, जैसे कि आप घर में एक्वेरियम में मछली रखते हैं तो वो भी हो गया एक इकोसिस्टम। तो ये आप खुद बनाए हैं तो ये हो गया आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड, इसको बोल सकते हैं। क्रॉप फील्ड हो गया जहाँ पे हम खेती करते हैं, तो खेती करते हैं वो भी एक इकोसिस्टम हुआ, तो वो हो गया मैन मेड इकोसिस्टम। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। तो स्ट्रक्चर इसका क्या होगा इकोसिस्टम का, तो इकोसिस्टम कंसिस्ट लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट, जो कि हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि इकोसिस्टम जो बना हुआ है वो वहाँ पे लिविंग बींग्स भी रह रहे हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। दिस कंपोनेंट आर लिंक्ड विद ईच अदर थ्रू न्यूट्रिएंट साइकिल एंड एनर्जी फ्लो। तो आप लोग न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में सुने होंगे, जो कि दो तरह का होता है, एक गैसियस होता है और एक सेडिमेंट्री होता है। न्यूट्रिएंट साइकिल में जैसे कि कार्बन साइकिल हो गया, वाटर साइकिल हो गया, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फेट, ये सब साइकिल हो गया। तो ये सब ईच अदर से जुड़े हुए हैं। और हो गया एक एनर्जी फ्लो। तो इकोसिस्टम का एक ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ का लेक्चर आज हम यहाँ एंड करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग इसको डिटेल से डिस्कशन करेंगे, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आज हम ऑलरेडी कवर कर लिए, क्या किए, व्हाट इज एनवायरनमेंट और कितने टाइप का एनवायरनमेंट है, कंपोनेंट क्या क्या है, इकोसिस्टम क्या है, इसको कौन कॉइन किया था, इसको ये नाम जो है ये बिल्कुल याद रखिएगा, एजी ट्रांसले, और कौन सा ईयर में, 1935 में, ये एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो फिर हम और क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम, इसको भी देखें, कुछ एग्जाम्पल भी देखें। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। टिल देन हैव ए गुड डे, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।